हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनिधि अड्डा। आज का जो हमारा क्लास है वो स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड है। स्ट्रिंग क्लासेस हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रिंग कंप्लीट किया था। उसमें हमने स्ट्रिंग क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या हमारे मेथड्स हम यूज करते हैं जावा क्लास में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड है, ना कि स्ट्रिंग से। कि स्ट्रिंग बफर क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं हमारी जावा क्लासेस में। क्योंकि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों का सेम ही यूज है, बट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है स्ट्रिंग बफर की। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रिंग बफर क्या है। इन जावा स्ट्रिंग बफर इज अ mutable sequence of character, right, which means we can change its content after it created, correct. Unlike the string class, whenever every modification like the concatenation or the replace, it creates a new object. But in string buffer, modifies the same object in the memory, making it faster and the memory efficient for the frequent string operations. ओके तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे वो सेम ही ऑब्जेक्ट में होगी। तो इससे क्या होगा, हम लोग कभी भी कोई ऑपरेशन को फ्रिक्वेंट ऑपरेशंस होता है तो हम उसमें क्या होगा, मेमोरी इफिशिएंट उसका बढ़ जाएगा। अगर हम एवरी टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, 10 ऑब्जेक्ट, 20 ऑब्जेक्ट, 100, एक ही क्लास तो होता नहीं है, अगर उसमें थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हैं तो उसको फ्रिक्वेंट करने में बहुत टिपिकली होगी, तो मेमोरी इफिशिएंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बट इन स्ट्रिंग बफर में मेमोरी इफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है, फास्टर हो जाता है, क्योंकि हम सेम ही जो मेमोरी जो ऑब्जेक्ट है उसी पर हम मॉडिफाई करते हैं, हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो हम इसका जैसे हमने बताया कि वाई वी नीड इट, क्योंकि स्ट्रिंग इन जावा आर इम्यूटेबल है। so every time we cannot we need to modify the object, right. when we create a new object, it created a new memory, right. तो जब भी अगर न्यू मेमोरी क्रिएट करेगा तो क्या होगा, जो परफॉर्मेंस होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। स्पेशली हम जब लूप्स में परफॉर्म करते हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है इन स्ट्रिंग में। जबकि इन स्ट्रिंग बफर इसलिए ही आया है कि जहाँ पे जो मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो रहा है। इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रिंग बफर to slow down the memory, slow down the performance. So string buffer come into the picture, correct? And suppose for example we allow you to create the append, insert, delete, reverse, any of the method if we use, then without creating new object we can create, right. Next thing is, it is the best important thing, it is thread safe, right. String buffer is thread safe, meaning it can be safely used by multiple threads at the same time. We can use in multi-thread environment. This is the very important thing. जब भी हम माइक्रो सर्विसेज पढ़ते हैं उसमें हमें मल्टी थ्रेड का बहुत रिक्वायरमेंट होता है माइक्रो सर्विसेज में, तो हमें स्ट्रिंग बफर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि थ्रेड सेफ है, करेक्ट। हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मतलब ये क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, राइट। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग बफर का मैंने एक क्रिएट किया स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ राइट, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना है, जैसे मैंने बोला कि मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर में, मॉडिफिकेशन हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बट अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो न्यू ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है एवरी टाइम, राइट।
बट इन स्ट्रिंग बफर में जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो सेम ऑब्जेक्ट पे होगा, मेमोरी सेम ही यूज होगी, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, तो नया नया मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, राइट। जैसे मैंने अपेंड किया इसमें, उसमें जब हम कोई भी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो स्ट्रिंग में हम कॉन्केट यूज करते हैं, सेम वे हम यहाँ पे अगर किसी भी स्ट्रिंग को ऐड करना है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग बफर में अपेंड मेथड के यूज करेंगे। जब मैं मेथड की क्लास लेके आऊंगी, स्ट्रिंग बफर में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, मैं सारे मेथड वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, ऐड किया इसमें सेम ऑब्जेक्ट पे, करेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट। अगर यही सेम प्रोग्राम अगर मैं स्ट्रिंग पर करती तो ये ऐड नहीं होता स्ट्रिंग, राइट। उसको मुझे इनिशियलाइज करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट देना होता कि किसमें इसको ऐड करना है, बट यहाँ पे मैं कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रही हूँ, सेम ही ऑब्जेक्ट है, राइट, सेम ही ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं है, बट स्ट्रिंग बफर में ये पॉसिबल है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में रन करती तो मेरे पास केवल एनालिस्ट आता, अड्डा नहीं आता। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, मुझे दोनों स्ट्रिंग मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो मॉडिफाइड हुआ है, सेम ही ऑब्जेक्ट, सेम ही ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हुआ है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, करेक्ट। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको मैं स्ट्रिंग का एक एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर मैं सेम स्ट्रिंग में लेके जाऊंगी, अगर आपको रिमेम्बर हो स्ट्रिंग की जो क्लास है मैंने वहाँ पे बताया था, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, राइट। अब मैं ऐड कर रही हूँ, करेक्ट। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जो मेरा पहला स्ट्रिंग बफर में मैंने रन किया था तो सेम ऑब्जेक्ट पे क्रिएट हुआ था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट एक ही होगा, उसमें ऐड नहीं होगा। अब ये मैं रन करती हूँ, आप देख रहे हो ये मेरा स्ट्रिंग बफर का आउटपुट है और ये मेरा स्ट्रिंग का आउटपुट है। मुझे केवल एनालिस्ट मिला है, मैंने यहाँ पे ऐड किया सेम ऑब्जेक्ट पर अड्डा को, तो ये ऐड नहीं हुआ, राइट। मुझे इसे इनिशियलाइज करना होगा कि इसको किस ऑब्जेक्ट, एक मेमोरी क्रिएट करना होगा इसके लिए। जब ये एक नया क्रिएट करेगा, मतलब समझ लो कि पहला मेरा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेरा पहला क्या है, एनालिस्ट है, राइट। जो क्या है उसका नेम एनालिस्ट है, एस, राइट। एस के अंदर क्या है, एनालिस्ट, करेक्ट। एस के अंदर मेरे पास क्या है, एनालिस्ट है। अगर मैं इसको क्रिएट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, अभी क्रिएट नहीं हुआ है, बट अगर मैं इसको एस इक्वल टू एस करती हूँ तो आपके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि सेम ही ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई हुआ है, सेम ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई नहीं हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू, और वो क्या होगा, एस जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो एस है वो सेम ही एस नहीं है, ये एस यहाँ से हट जाएगा एनालिस्ट से और यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। बट अगर हम बात करते हैं ऊपर स्ट्रिंग बफर की, तो उसमें एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और एक ही ऑब्जेक्ट में मैंने उसको दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे मेमोरी दूसरा नहीं दिया है, एस बी डॉट अपेंड ही किया है, बट यहाँ पे एस डॉट कॉन्केट नहीं काम करता है। इसके लिए मुझे इनिशियलाइज करना होगा कि एस डॉट कॉन्केट को किस में रखना है, एस में रखना है या एस वन में। अगर मैं इसको एस वन में रखूंगी तो ये एस वन में आएगा, राइट। कॉन्केट मुझे बताना होगा कि एनालिस्ट में रखना है या सेम सेम जो रेफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट पे इनिशियलाइज हो जाएगा एनालिस्ट अड्डा में। बट
ये जो है ऑब्जेक्ट वन में अगर स्ट्रिंग बफर मैंने रखा ऐसे भी, तो ये सेम ही में मॉडिफाई होगा, और ये मॉडिफाई होके अब क्या हो गया, इसको एनालिस्ट पार्ट, राइट। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्यों हमको रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसी चीजें थी स्ट्रिंग में जहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता था, बट स्ट्रिंग बफर में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और बेसिकली ये थ्रेड सेफ है, तो हमें कोई इशू नहीं है। बट जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हमने एक कंस्ट्रक्टर यूज किया, राइट, तो स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्टर क्या था, फिक्स था, राइट। बट स्ट्रिंग बफर में हम मॉडिफाई कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, तो इसका स्ट्रिंग बफर जो कंस्ट्रक्टर होगा वो सेम नहीं होगा, मतलब लेंथ और कैपेसिटी दोनों डिफरेंस होगा। अगर मैं स्ट्रिंग का बात करती हूँ, तो अगर मैंने एनालिस्ट ऐड किया है फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, तो इसका फिक्स है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इसका फिक्स है, मींस लेंथ और कैपेसिटी मेरा फिक्स है। दोनों, मतलब कैपेसिटी का तो कोई स्ट्रिंग में तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही है, लेंथ है, बोथ आर सेम, लेंथ एंड कैपेसिटी बोथ आर सेम वी कैन से। बट क्योंकि हम कंटेंट को एड ऑन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका जो कैपेसिटी होगा और लेंथ होगा दोनों सेम होगा। बट इन द केस ऑफ द स्ट्रिंग बफर, यहाँ पे लेंथ डिफरेंट होगा और कैपेसिटी डिफरेंट होगी। लेंथ इसका है, बट वो कितना कैपेसिटी है उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट में उसको होल्ड करने के लिए उसका कैपेसिटी क्या होगा, मतलब मीन्स कह सकते हैं कैपेसिटी कि हाउ मेनी कैरेक्टर दिस ऑब्जेक्ट कैन एबल टू होल्ड, करेक्ट। लेंथ नंबर ऑफ द कैरेक्टर, जो हमारा स्ट्रिंग जितना हमने एड ऑन किया है उसका क्या कैरेक्टर है, बट ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना कैपेसिटी, कितना कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है, करेक्ट। दोनों में डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ हमने समझा कि स्ट्रिंग बफर क्या है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इसी सीरीज में। जो स्ट्रिंग बफर के आगे मैं जो सीरीज लेके आऊंगी उसको आप ध्यान से समझिएगा, तो आपको क्लैरिफिकेशन होगा कि स्ट्रिंग बफर का क्या क्या हमको यूज है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, इंटरव्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।